हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो पेपर है गणित का एनएम कोड का है। वार्षिक परीक्षा ये आपका है कक्षा 9th का गणित का। पूर्णांक आपको पता है कि 70 नंबर का होगा। 20 जो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50 आपके लिखने वाले प्रश्न होंगे। 20 जो प्रश्न होंगे उसको आपको OMR पे क्या करना होगा, भरना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो क्वेश्चन आपके है इसको OMR पे भरना होगा। तो यहाँ पर ही आपको सोल्यूशन करके बता दे रहे हैं। कह रहे हैं निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, चार जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट में बच जाती है वही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, जो कड़ी में संख्या रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखना, 4 निकल जाएगा, 2 का वर्ग होता है, 9 भी निकल जाएगा या 3 का वर्ग होता है, 16 भी निकल जाएगा या 4 का वर्ग होता है, लेकिन 5 नहीं निकलेगा। तो राइट आंसर हमारा ब वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिन्हें लोग चैनल में पहली बार आए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपको हर सब्जेक्ट का क्या होगा, हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, पेपर भी मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करेंगे, उसका सलूशन किया जाएगा। ओके ना, तो जिन्हें लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लो। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहिए, रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x² माइनस वाई स्क्वायर का मान बता दीजिए। तो हम लोग पढ़े एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये सूत्र होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 5x² माइनस 2x प्लस 1 की घात कितनी होगी। तो घात हमें देखना है, सबसे बड़ा घात क्या है। तो घात कितना लगा, 2, तो घात बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा बहुपद 3x³ प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 6 में यक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यक्स स्क्वायर जहाँ लिखा ना उसके साथ किसका गुणा किया गया ये बताना है। तो यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा किया गया, 5 का, तो 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स अक्ष पर समीकरण क्या होगी। देखो ये यक्स अक्ष होता है, ये यक्स अक्ष होता है। ठीक है ना, इस पर जो समीकरण आपका होगा, कोई बना नहीं अभी फिलहाल, तो 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का हमें पता है कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, एक कोण 60 अंश, तो 6 18 180 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर 50 अंश का पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, या दो कोणों का योग जो क्या होता है 90 अंश का होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। एक 50 अंश है, दूसरा कितना होना चाहिए 40, तो 40 85 तो क्या होता है 90 होता है। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का जो व्यास है 6 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी, एक वृत्त है ये, इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना 6 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या, हम लोग त्रिज्या बराबर फार्मूला जानते हैं, व्यास बट्टा क्या होता है 2 होता है, व्यास बट्टा 2 होता है। तो व्यास दे दिया 6/2 मतलब 3 सेमी। मतलब जब भी व्यास देता है तो त्रिज्या उसकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तो 3 सेमी। अब क्या रहा है कि इतना इतना वाले घनाभ का आयतन ज्ञात कर दीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब 2 3 6 6 चौको 24, 24 हो जाएगा सेमी क्यूब। ठीक है, चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। दो कोणों का योग चक्री चतुर्भुज बना दे। ठीक है ना, तो चतुर्भुज, तो इसका योग जो होता है 180 अंश का होता है। कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है, दुगुना होता है त्रिज्या की। तो 2 गुणे लंबाई कितना है 4 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 सेमी। 8 सेमी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है किसी घन की भुजा ए है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो घन का जो होता है ए क्यू होता है, और उस पर क्या लगता है मतलब क्यू लगता है, सेमी क्यू। तो ए क्यू और क्या हो जाएगा, सेमी क्यू हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 27 का मान बताइए। तो 27 को हम लोग 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, यही होगा। तो 3 पे पावर 3 है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। निम्न में से द्विपदी बहुपद कौन सा है, जिसमें दो पद है, इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है। पद का मतलब एक पद प्लस लिखे 2 पद, ये वाई जेड लिख दे 3 पद। तो ऐसे एक पद द्विपद तीन पद की हमें क्या होती है, बात करते हैं। तो यहाँ पर द्विपदी कौन सा है, ये सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3x प्लस 4। कह रहा है 3 पे पावर 5 और भागा 3 पे पावर 2 का मान। देखो 3 पे 5 भागा का मतलब बट्टा, 3 पे पावर 2, पावर से पावर क्या होता है, कटता है। कितना पावर काट देंगे, 2 पावर कट जाएगा, 3 पे पावर 3 बचेगा, तो 3 पे पावर 3, ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या r है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कह रहा है कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का समूह कोण क्या होता है? समूह कोण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। फिर क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर 3x+6 है तो पी सी डी का मान बता दो। पी सी डी 3×2=6। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, मान लो 1 तो 3 3, 6 3 9, तो 9 ही होगा आपका। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर क्या रहा कि कोण 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? तो कोण 120 अंश का संपूरक कोण कितना होगा? वह कोण जो 180 अंश का होता है 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या रहा है, 3 और 6 के बीच आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या आप लोग निकाल लेते होंगे। इसके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर बनाएंगे तो। चलिए एक करके बता देते परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स, यक्स बराबर 4, और दूसरे को मान लेते हैं वाई, वाई बराबर 4। ठीक है, कितने निकालना है? 6 निकालना, तो इसको हम लोग संख्या कहते हैं 6। ठीक है, तो परिमेय संख्या को निकालने के लिए फार्मूला था डी बराबर वाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा, वाई का मान कितना दे रखा है 4, और माइनस एक्स का मान कितना दे रखा है 3, एन का मान 6, इसका मान हो गया 1 हो गया। क्लियर। फिर डी बराबर आपका कितना होगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा, 1 बचेगा, 6 और 1 कितना हो गया 7, और डी का मान जो हो गया 1/7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या। पहला अगर परिमेय संख्या निकालते हैं तो यक्स प्लस क्या होता है, डी होता है। तो यक्स का मान 4 दे रखा, डी का मान 1/7 दे रखा। ठीक है, 7 चौको 28, डी एक्स का मान आपका 4 दे रखा है, 3 दे रखा है। एक मिनट रुकिए ना, यहाँ पर मिस्टेक हमने कर दिया, यक्स बराबर 3 है, ये 3 है। ओके, तो यक्स का मान आपका 3 है, 3 7 21, और कितना हो जाएगा 22, 22/7। दूसरा निकालेंगे तो 23/7 होगा, तीसरा निकालेंगे तो 24/7 होगा, चौथा निकालेंगे तो 25/7 होगा, पांचवा निकालेंगे तो 26/7, सातवां निकालेंगे तो 27/7। ऐसे हमारा मान क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फार्मूला बता दें कैसे निकालना। D2 एक्स प्लस 2D हो जाएगा, यहाँ पर डी का मान रख लीजिएगा, और एक्स का मान D3 बराबर क्या निकालेंगे, एक्स प्लस 3D। ऐसे निकालना आपको, टोटल 6 तक निकाल लेना, 6D तक, 6 निकालेंगे तो एक्स प्लस 6D, यहाँ तक निकालेंगे, बीच में 4 5 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना, निकालना है। यहाँ पर क्या रहा है 100 में, अब इसका भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग कर देते हैं, 48/100 को भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 0.48। फिर 4 से 1 में भाग करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/4 है, तो 25 चौको 100, तो 0.25, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई के सी के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले हम लोग सही से बनाते हैं। 4x माइनस हो जाएगा 5y बराबर 0। देखो ए के जगह पे यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्स मतलब ए के जगह का हो गया 4, बी के जगह पे क्या लिखा गया -5, बी के जगह पे -5, सी का मान कुछ नहीं दिया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। फिर इसका ए के जगह पे कितना लिखा है, ध्यान से देखो, तो ए के जगह पे हो जाएगा 3, बी के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, सी इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी का मान -7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा देख लीजिएगा बड़ा सा। अब यहाँ पर क्या रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। तो निकालेंगे आप लोग 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 गुणे पाई के पार 22/7, आर का मान कितना दिया, त्रिज्या 7 सेमी, और ऊंचाई कितना दिया 14, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 गुणे 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 56 और 5 हो गया 61, 616 सेमी स्क्वायर। ठीक है, कह रहे समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 हल क्या करना है, ज्ञात करना है, 4 वो हल ज्ञात करना है। तो x बराबर हम लोग एक बार क्या करते हैं, y बराबर हम लोग क्या करते हैं, y बराबर हम लोग 1 रखते हैं, x यहाँ पर देखो हम लोग y बराबर 1 रखते हैं, ऐसे लिखेंगे। तो y बराबर जब 1 रखोगे यहाँ पर तो 2 का नाम 2 इधर प्लस होगा, उधर जाएगा तो माइनस, तो x का मान कितना मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा। ऐसे जाकर क्या करना आपको चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे 4 हल आप लोग ज्ञात कर लेना। एक बार 2 रखना, अब यहाँ पर 2 रखोगे, जब y बराबर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, इधर प्लस इधर जाएगा तो -4 में 6 जो, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका शून्य का ज्ञात करना, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, p 3x - 4, तो यहाँ पर px बराबर हम लोग 0, मतलब इसका मान 0 मान लेते हैं। तो 3x 4 बराबर 0,
3x इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस, x बराबर 4/3। फिर आपका x प्लस 7 लिखा तो बराबर 0, तो x इधर प्लस इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर दोनों का, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसे कर लेना। फिर कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या इतना और इतना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कर, चलो ज्ञात कर देते हैं, देख लो आप लोग, ज्ञात कर देते हैं इसको, आप लोग देख लो। शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब शंकु है इसका 4 सेमी, इसकी ऊंचाई दिया है r बराबर 3 सेमी। तो शंकु का क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो सबसे पहले यल ज्ञात करना पड़ेगा आपको। यल बराबर फार्मूला क्या होता है, h² प्लस r²। एल अगर ज्ञात करते हैं तो एच का मान कितना होगा, 3 होगा, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग 16, 16 ना 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। तो मतलब तिर्यक ऊंचाई कितना निकल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी। तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, चलो याद कर लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया तुम्हारा 4 सेमी और यल हो गया 5। तो गुणा कर लेना, 5 को 20, 20 दूनी 44, 440/7, 7 से इसमें भाग कर लेना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग करके जितना ला लेंगे आप लोग वही आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है शंकु का आयतन, आयतन भी ज्ञात करना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान तुम्हारा दे रखा 4, 4 गुणे 4 और h दे रखा 3, 3 से 3 कट गया। अब इसमें जितना का गुणा कर लेना, जितना आएगा ना उससे भाग कर लेना, ठीक है ना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर इसको हम बता देते हैं 4 नंबर में, इसका समीकरण हल कीजिए, ठीक है। तो देखो ए है ना, तो नीचे वाला जो फैक्ट होता है इसी का हम लोग ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 7 + 3, देखो ये प्लस जब होता है ना ये वाला माइनस कर लेते हैं, बदल देते हैं चीज, ओके। इसका गुणा कर लो या इसको ऐसे रहने दो, 3 7 - 3 कड़ी में 2, ठीक है। देखो 7 पे 7 का गुणा होगा तो 49 हो जाएगा। a² - b² का फार्मूला ये लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a²। देखो एक क्वेश्चन में प्लस भी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस डी, दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो 7 में 7 का गुणा, 3 में 3 का गुणा कराएंगे, 3 तरीके 9, और 9 कड़ी में कड़ी का गुणा होगा, कड़ी हट जाएगी, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 - 3 कड़ी में 2, ठीक है, बट्टा 49 में से 18, 9 में से हट जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पर देखिए 3 तरीके ना, 9 दूनी 18 हुआ, 9 में से 8 गया 1 बचा, 4 में से 1 गया 3, अब कुछ कटेगा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके 102 का होल क्यूब का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आसान है, 4 नंबर में आप लोग कर सकते हैं। 102 का होल क्यूब, जैसे यहाँ पर 102 लिखा है ना, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, आप लोग लगा लेंगे, ध्यान से देखिए। इसको आप लोग 100 प्लस क्या कर लोगे, 2, 100 + 2 का होल क्यूब। कौन सा सर्वसंख्या लगेगा, सर्वसंख्या जो हमारा लगेगा, इसको लिख दे रहा है a + b का होल क्यूब, ठीक है। a³ + b³ + 3ab, क्वेश्चन में होता है a + b, ओके। यहाँ पर मान रख लेंगे, a का मान 100, 100 का क्यूब, b का मान 2, 2 का क्यूब, 3 गुणे a का मान 100, b का मान 2, और उसके बाद a का मान 100 और +2 हो गया। 100 का इसको करेंगे तो कितना, 6 जीरो होगा, कितना जीरो, 6 जीरो। देखो 2 2 4 और 6, 3 बार लगा, 6 जीरो, 2 2 4 और 6, 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, 3 दूनी 6, 600 होगा, और बराबर ये 102 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इतना हो गया, 6 + 8, इसको जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को इसमें जोड़ लो, फिर इसका गुणा कर लो 6 का, 2 जीरो है, 2 जीरो नोट करो, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य 1, 6 का नाम 6। अब इसको इसमें जोड़ लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि दो वृत्त के परस्पर बिंदु इतना पर परिच्छेद करती है तो उन्हें
उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब को विभाजित करते हैं। अब फिर इसके बाद लगा लेना है तुम लोग, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल है, अब आप लोग इसको लगा सकते हो। इसको भी बताना पड़ेगा क्या, एक मिनट को बता देते हैं अभी। चलो इसको देख लो, दोनों में से कोई एक करना, इसको बता देते हैं। कह रहा है एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 बराबर 0 का गुणनखंड आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है हम लोग। x का मान रख के चेक करेंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट ऐसे हम लोग चेक करते हैं। हम लोग चेक करते हैं x बराबर +1 पर, पहले +1 पर चेक करते हैं 0 इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो x की जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 14 1 हो गया माइनस 120 बराबर 0। 1 का क्यूब 1 हो गया, 23 का नाम 23, 14 का नाम आपका हो जाएगा ये 142 है आपका, 142 का नाम 142, प्लस में है तो प्लस, ये माइनस में है तो देखो 142 से जोड़ेंगे तो 143, 120 और 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143, ये कट गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब हमारा सवाल कितना पे लगेगा हमारा, x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 इधर है, तो इधर इसको बुलाएंगे तो x-1 पे हमें क्या करना, चेक करना सवाल, भाग देकर अब चेक करना। अब ऐसे लगाना है, ध्यान से देखो आप लोग, ये आपका है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, x-1 से आपको क्या करना है, भाग देकर क्या करना बताना है। तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर है 1, यहाँ पर 3 है, तो हमें कितने की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें कराओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, x², ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला कट जाएगा। ये 23 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 22x² बचेगा। बाकी जो बचा है इसको ऐसे नोट करो, अगर 100 मतलब 0 इसका पूरा कट जाएगा तो सही है, गलत नहीं तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना माइनस में आया तो माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस नहीं है तो हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ 22, यहाँ 22 नहीं है तो 22 हो जाएगा। यहाँ x² लगा, यहाँ पर 1 x है तो 1 x की हमारी कमी थी। अब चलो हम लोग चेक करते हैं, 22 से करना, 22x², x में x का गुणा तो x², इस पर इसका गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 22x। चलो ये प्लस जब चिन्ह बदल जाता है आपका, ठीक है ना, ये कट जाएगा। 142 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, ये देखिए माइनस से माइनस को गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। घटा लेते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 120, x माइनस 120, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 120 नहीं है तो प्लस 120 की कमी है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो भाग करेंगे तो 120 से खत्म 120, प्लस माइनस माइनस 120 से खत्म 100, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट गए, 0 शेष हो गया। अभी पूरा नहीं आपका सवाल हुआ, पूरा नहीं हुआ। ये जो ऊपर बचा है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। x² 22x प्लस 120 का हम लोग गुणनखंड करना है। तो x² कितना रखेंगे हम लोग, अगर हम लोग 10x रखते हैं और 12x रखते हैं, 12 दहा में 120 और 10 और 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 10 माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में x माइनस 10, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 12। तो हमारा गुणनखंड जो आपका होगा टोटल, पहला वाला हमारा जो मिला था x-1 जो स्टार्टिंग में भाग किए थे, ये वाला और फिर उसके बाद हमारा जो है x-10 है और x-12 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद इसको देख लो, एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र द्वारा ज्ञात करना। चलो इसको भी ज्ञात कर देते हैं। हीरोन सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे आप लोग, देखिए पहली भुजा आपका हो गया ए बराबर हो गया 40 सेमी, बी बराबर 24 सेमी और सी बराबर हो गया 32 सेमी। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज क्या निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। परिमाप को हम लोग ऐसे से दर्शाते हैं, परिमाप बराबर सूत्र होता है अर्ध परिमाप निकालते हैं हम लोग, इसको क्या कहेंगे, अर्ध परिमाप। a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 सबको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 40 24 और 32 बट्टा 2, जोड़ेंगे 2 और 4 हो जाएगा 6, 3 5 5 4 हो जाएगा 9 बट्टा 2, भाग कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप, यहाँ निकाल लेते हैं
दो चौका 2 अट्ठे 16, तो अर्ध परिमाप हमारा हो जाएगा, पता यस का मान हो जाएगा 48। अब हम लोग लगाना है हीरोन का सूत्र। हीरोन का क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो हीरोन का जो सूत्र होता है अंडर रूट यस होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, इसी पे हमें क्या करना, लगाना है। यस का मान हो गया 48, यस का मान कितना हो गया 48, माइनस ए का मान जो था हमारा 40 था, फिर यस का मान हमारा हो गया 48, बी का जो मान था 24 था। ठीक है, फिर यस का मान जो हमारा हो जाएगा 48 और जो सी का मान था वह 32 था। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और इधर बढ़ा लेते हैं, 48 हो गया गुड़े 48 में 40 जाएगा 8 बचेगा, 48 में 24 जाएगा 24 हो जाएगा, और 48 में से 32 जाएगा, 8 में से 2 गया 6 और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपना लिख लेंगे। अब इसको कड़ी से आपको निकालना है। चलो इसी में 8 छके 48, 8 छके 48, 8 गुणे 6 इसको लिख सकते हैं, 8 छके 48, 8 ऑलरेडी है, इसको 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24 या 3 6 चौको 24 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 4 गुणे 4, 4 चौको 16। अब देखो इसमें आपको डबल जोड़ा बनाना होता है, क्या डबल, देखो 1 8 1 8, 1 8 बाहर हो गया। ठीक है, 1 6 और 1 6, 6 बाहर हो गया। ठीक है, 1 4 और 1 4, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब 4 को करेंगे वर्ग तो ये कितने का होगा, 2 का। अब गुणा कर लो, 8 देखो 8 छः मतलब इसका गुणा कर लेना, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपस में सब गुणा कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अब ये दोनों में से एक करना था, इसमें भी आप लोग कर सकते हो, 8 मीटर इतना देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है टोटल। तो पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।